तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम हमारे संस्कृत जो हमारी बुक है उसका शेमुशी जो भाग 2 है उसका हम पार्ट पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में, जैसे मान लो अभी हम संस्कृत यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो संस्कृत में क्या है बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको संस्कृत की हर एक चीज़ यहाँ पे मान लो कि कुछ भी हो गया। देखो, सबसे पहले जैसे इसका हिंदी अनुवाद है, तो हिंदी अनुवाद संस्कृत का। इसके अलावा आपको मैं दूंगा, हिंदी अनुवाद के अलावा इसके जो जितने भी अन्वय होंगे वो आप लिख लेना। ठीक है। और इसके जितने भी शब्दार्थ होंगे, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। और बाकी ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम देख ही लेंगे। क्लियर है। तो अब बेटा, ये जो हमारा पहला चैप्टर है बेसिकली जो संस्कृत का होने वाला है, ठीक है, तो इसमें हम आज हमारा ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सूची पर्यावरण। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सूची पर्यावरण होता क्या है। ठीक है। तो सूची मतलब होता है बेटा स्वच्छ। क्या होता है बताओ? स्वच्छ। ठीक है। और पर्यावरण मतलब हमारा एनवायरनमेंट, जिसे आप पर्यावरण ही बोलते हो। तो स्वच्छ मतलब साफ साफ पर्यावरण, ये हमारे चैप्टर की बेसिक है। अब आप बोलोगे सबसे पहले आपको इस चैप्टर में 3 चीज़ें याद करनी है जहाँ से सवाल बनते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो, मैं आपको यहाँ से ये बता रहा हूँ कि सवाल कहाँ से बनना है। बस मैं डायरेक्ट वहाँ पे बात करूँगा और आपको एक्सप्लेनेशन तो मैं डिटेल दे ही दूँगा। बस आप है ना, एक तो एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस, ये मुझे चाहिए। मतलब जो मैं करवा रहा हूँ ना, आप वो कर लीजिए। ये चैप्टर आप मान लीजिए कहीं से पढ़ के आओगे, सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये कोई बात नहीं। मैं आपको अब जो करवा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। आप बोलोगे सर ये चीज़ मिल जाए, हाँ वो भी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेसिकली। रुको 1 मिनट, मैं इसको शॉर्ट कर लूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारा पहला चैप्टर कई बार आ जाता है कि सूची पर्यावरण पाठ है, कर्म कौन सा, मतलब क्रम कौन सा है। ठीक है। दूसरा कवि इसके कौन है बेटा? हरिदास शर्मा। और इस ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? चैप्टर लसन लत्तिका से। क्लियर है। तो शुरू करें पाठ को पढ़ना फिर। और इसके देखो मैं सब कुछ लाया हूँ अभी आपको। देखो पहले जैसे मान लो कि ये श्लोक होगा, ये, ठीक है, तो ये वाले श्लोक जो है इसका हिंदी अनुवाद अन्वय ये मैं सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा ये जो है ये दूसरे श्लोक, ऐसे इन सब श्लोकों में चलते जाएंगे। हमारे टोटल कितने श्लोक हैं यहाँ पे? 7, टोटल 7 श्लोक हैं। क्लियर है। इसके अलावा ये आपको शब्दार्थ, देखो मैं जो बता रहा हूँ सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। भाई बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब देखो आप, सबसे पहले तो मैं जो करवाऊँगा, क्या करवाऊँगा, यहाँ पे इन सब के हिंदी अनुवाद कराऊँगा और हर एक जो शब्द है उसका आपको अर्थ मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको हिंदी अनुवाद तो करना ही है। इसके अलावा क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो, और ये भी बता देना कि मज़ा तो आ रहा है क्या वीडियो में, कहीं में ऐसे आप बोलो यार सर समझ में नहीं आया। उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये जो अभ्यास आ रहा है ये आपको टोटल कर लेना है। पहले ये कंप्लीट करना है आपको, जो मैं कराऊंगा आपको पूरा मतलब समझा के कराऊंगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। शुरू करें फिर। आज की बात इतनी, फिर आगे हम बात करते रहेंगे बेसिकली। और ये आपको बस जो है, हम यहाँ से हमारी संस्कृत की जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट रखना, बाकी आप सवाल देंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से हिंदी अनुवाद करना शुरू करते हैं। अयम मतलब बेटा क्या होता है? यह। ठीक है। यह पाठ है मतलब पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की, हमारे जो मॉडर्न टाइम का जो आजकल के जो संस्कृत के कवियों में से एक कवि है जिनका नाम हरिदत्त शर्मा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है,
लसल्लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। लसल्लतिका ऐसा जो हमारा रचना संग्रह है, बेसिकली लसल्लतिका एक पूरा संग्रह है, वहाँ से आपका जो सूची पर्यावरण है बेसिकली, ठीक है, इस रचना संग्रह से, मतलब ये जो लसल्लतिका है, ये जो रचना संग्रह, इससे हमारा पाठ सूची पर्यावरण लिया गया है। बेसिकली जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने साइंस तो पढ़ी, साइंस देखी होगी, तो आपके क्लास 10th में साइंस में पहला चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो मैं से बोलूँ साइंस की हमारी जो टेक्स्ट बुक है क्लास 10th, तो साइंस में हमारा जो साइंस से जो है, साइंस की बुक, उससे हमारा पहला चैप्टर कौन सा लिया गया है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऐसे ही ये पूरी बुक है, लसल्लति का एक पूरा अध्याय है, उसमें से आपका सूची पर्यावरण एक पाठ लिया गया है। क्लियर है? ठीक है। अत्र कवि महानगराणाम, यहाँ जो कवि है वो महानगरों के यंत्रादिकेन, मतलब महानगरों में जो आपके क्या है यंत्र, मतलब जो भी आपके वाहन है, उनसे परिवर्तित प्रदूषण ऊपरी, परिवर्तित मतलब निकलते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंता मने, मतलब देखो खुद की चिंता दर्शाते हैं वो कवि। ठीक है, ठीक है। सह कथ्यति यत, वो कहते हैं कि, कौन कहते हैं बेटा? कवि कहते हैं कि इदम लोह चक्र की, ये जो लोह चक्र है ना, लोह चक्र मतलब जानते हो, जो हमारी वाहन है ना, इनका जो पहिए हैं, मतलब बेसिकली गाड़ियों को दर्शा रहे हैं, वो शरीर के और मन का शोषण करते हैं। ठीक है, वो जो वाहन है बेटा, वो क्या कर रहे हैं? शरीर और हमारा जो मन है उसका शोषण कर रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिस कारण से हमारे वायुमंडल जो है ना, इसलिए ही हमारा जो वायुमंडल है वो मलिन हो गया है। कवि महानगर जीवनात् सुदूरम नदी जर्णम वृक्षमूलता कुंज पक्षी कुल कुंजित वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलिखति। इसलिए यहाँ से करेंगे बेटा, कवि महानगरों के जीवन से सुदूरम बहुत दूर, नदी, निर्जर झरने और वृक्ष समूह, और जो आपकी लता कुंज और पक्षियों के जो समूह से गुंजित वन प्रदेश है उसकी ओर यहाँ पे जाने की इच्छा करते हैं। तो ये मैंने आपको इसका हिंदी मतलब बताया। आप ये देखिए स्क्रीन पे इसका हिंदी मतलब भी आ रहा है, आप एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, इसे भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखो कमेंट में आप पूछना डाउट, क्योंकि मैं डाउट के लिए बैठा हूँ। आप मुझे देखो, आप मेरे साथ रहिए, आपको कोई भी डाउट है आप पूछिए, बस आपको लास्ट तक एंड तक साथ में रहना है। ठीक है। अब जैसे ये जो श्लोक आ रहा है ना, अब इसमें मैं जो बताऊंगा आपको, ठीक है, वो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। हिंदी अनुवाद तो मैं बताऊंगा और अन्वय याद कर लेना बस। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जो भी श्लोक आए, चाहे पहला श्लोक हो चाहे कोई सा भी, उसका सबसे पहले तो हमें हर एक जो शब्द है उसका शब्दार्थ, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बेटा? शब्दार्थ, हर एक जो शब्द है उसका शब्दार्थ। ठीक है। दूसरा, जब हम श्लोक पढ़ रहे हैं तब की बात। दूसरा, उसके फिर हिंदी अनुवाद हमें अच्छे से आना चाहिए अगर हमें बोर्ड्स में फोड़ना है तो। ठीक है। दूसरा, उसका हिंदी अनुवाद बेटा। क्लियर है? और देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अपनी जो वीडियो है ना उसे शेयर भी करना है बहुत, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बहुत आपको मज़ा आने वाला है लास्ट तक। आप बस बने रहिए। आप बोल रहे हो ना अभी शुरू में सर थोड़ा सा, आप बस लास्ट 5-6 दिन देखिए मेरे से, मैं आपको बहुत अच्छा करा दूंगा। ठीक है। शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, फिर इसका मैंने जो अन्वय मैं आपको दूंगा वो भी आप करेंगे। ठीक है। और लास्ट जो चौथा होगा आपका, वो इसका क्या हो जाएगा बेटा? हिंदी अनुवाद हो गया, अन्वय। चौथे में मैं आपकी इसके कुछ संधि बता दूंगा, या संधि, और या कुछ मैं आपको समास भी बताऊंगा, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। क्लियर है? ठीक, करें फिर शुरू। चलिए, तो अब हम यहाँ से हमारा पहला श्लोक शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका हिंदी मतलब बता चलूँगा। दुर्वहम, दुर्वहम मतलब क्या होता है बेटा? कठिन। अत्र मतलब होता है यहाँ। जीवितम मतलब होता है जीवन। जातम यानी हो गया। प्रकृति मतलब हमारा जो नेचर है। एव मतलब ही, प्रकृति की ही। शरणम मतलब शरण में चलना चाहिए, अर्थात पर्यावरण शुद्ध हो। देखो, दुर्वहम अत्र, अत्र मतलब यहाँ, जीवितम मतलब जीवन, दुर्वहम मतलब कठिन हो गया है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। इस लाइन का मतलब इतना ही है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए, अर्थात पर्यावरण शुद्ध हो। ठीक है।
महानगरे मध्य, महानगरों के बीच में, चलद निशम दिन रात चलता हुआ, कालाय स चक्रम लोहे का चक्र, महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र। अब देखो सर, महानगरे मध्य मतलब महानगरों के बीच में, चलत मतलब चलता हुआ, अनिशम मतलब दिन रात। यहाँ क्या हुई है बेटा, संधि हुई है। देखो मैं बता देता हूँ, मेरे बीच में चलत निशम मतलब देखो इसकी ऐसे होती है चलत, ठीक है, और ये इसका ए निकल जाता है, ए निशम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, बेसिकली चलत प्लस ए निशम, तो यहाँ पे ये जो तय है उसका द बन गया, तय थ द, ठीक है। तो ये द बन गया, मतलब पहले का यहाँ तीसरा बन जाता है। और ये मुझे आप कमेंट करेंगे ये कौन सी संधि है, ठीक है। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ, कालाय स चक्र मतलब लोहे का चक्र, मन शोषत मन को सुखाता हुआ, तनु मतलब शरीर को, पेशत मतलब पीसता हुआ, भ्रमति मतलब चलता है, सदा वक्रम हमेशा टेढ़ा चलता है, दुर्दांत दशने अमुना स्यानेव जनग्रसनम, दुर्दांत मतलब होता है भयानक, दुर्दांत मतलब क्या होता है बताओ, भयानक, दशने मतलब होता है दांत, दांतों से, ठीक है, दांतों से, मैं ऐसे लिख नहीं पा रहा हूँ, अमुना यानी इसके, अमुना मतलब बताइए इसके, तो इसके भयानक दांतों से, स्यात प्लस न प्लस एव न हो जाए, इसकी यहाँ संधि हुई है देखो, स्याने, मैं आपको बता देता हूँ। जो बेटा जैसे ये शब्द है तो यहाँ पे स्यात अलग टूट जाएगा आपका। अब आप बोलोगे सर कैसे टूट जाए, आप अभी उस चीज़, अब हम ग्रामर पे गए ही नहीं है। मैं जब ये चीज़ आएगी ना, आप बस ये याद कीजिए, स्यात प्लस न प्लस एव कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहला अक्षर है बेटा, कौन सा है सर, ये पहला अक्षर, ये जब भी हमारे इस पांचवें अक्षर में कन्वर्ट हो गया, कैसे देखो, तय थ दे दे न, तो लास्ट वाले अक्षर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ संधि हो गई, और ये जो ए है ये इसके ऊपर आ गई, ए की मात्रा, तो ये न मतलब ए की जो मात्रा है वो बड़े ए की मात्रा बन जाती है, ए जो है वो बड़े ए में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी आप मुझे बताएंगे कि कौन सी संधि है, एक बार आप ट्राई करना, फिर हम संधि टॉपिक ही ले लेंगे, ठीक है। तो जन कृष्णम मानव जीवन का, इसके भयानक दांतों से कहीं मानव जीवन का विनाश न हो जाए, अर्थात पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं एक बार फिर से करा देता हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद तो लिखा हुआ ही है, मैं आपको ही बता रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो वीडियो को बैक करके भी देख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बोलो सर हम पीछे रह गए अरे यार सर, ले नहीं, आप पीछे करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इस पहले श्लोक में क्या करके जाना है, सबसे पहले तो शब्दार्थ लिख लेंगे। अब देखो ये शब्दार्थ मैं दे रहा हूँ आपको, लो ये स्क्रीन पे, ये आपके शब्दार्थ आ गए, यहाँ से शब्दार्थ उतार लो, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने क्या बोला था, हिंदी अनुवाद, ये आपका हिंदी अनुवाद आ गया, क्लियर है। तीसरी बात हमने क्या बोला था, अन्वय, ये अन्वय लिख लो पहले। चौथी बात मैंने क्या बोला था तुम्हें, इसकी संधि, तो संधि भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अलग से, ये संधि अलग से लिख लेना यहाँ पे, ये संधि आपके पास आ चुकी है, ठीक है। हाँ बस संधि तक रखिए, आप कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए, क्या समाज भी दूँ क्या, चलो समाज भी देता हूँ, समाज भी ले लो, ठीक है, समास आ गए, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आप ये मत देखिएगा कि सर हमारा वीडियो लेट हो रहा है, तो बेटा लेट हो रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है, आप, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, लेट होने से मतलब थोड़ी है, आपको बस समझ में आना चाहिए, चाहे आप लेट हो गए, ऐसे नहीं सर वो हमारे दोस्त आ गया हम वीडियो लेट हो गया तो, बेटा जो वीडियो मैं आपको बोलता हूँ, जो वीडियो ज़्यादा टाइम लेता है ना उसमें अच्छे से समझ में आता है, आप वीडियो की वो मत देखिए कि रेंज कितनी जा रही है, आप ये देखिए कि मतलब आपको मिल रहा क्या है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शक शक्तियानम, कज्जल मलिनम मतलब काजल के समान मलिन, धूमम मतलब धुआं, मुंचति मतलब छोड़ती है, सख्त शक्तियानम मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने ग्रामर शुरू नहीं की है, ठीक है, तो मैं आपको जैसे बताऊँ वो कर लेना आप, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको यहाँ रीज़न भी दूंगा, तो आप पहली लाइन का मतलब समझिए, कज्जल मलिनम मतलब काजल के समान, मलिन मतलब मैला, धूमम मतलब धुआं, मुंचती मतलब छोड़ती है, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है कौन, शक शक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। तो इसका पहली लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है, वाष्पयान माला समधावंती वितरंती दौन, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, ये वाष्पयान माला मतलब क्या होता है, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, समधावंती मतलब दौड़ती है, वितरंती मतलब देती हुई, ध्वना मतलब ध्वनि को,
छोड़ती हुई ध्वनि को। तो रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ समधावंती तेज दौड़ती है, क्या? ध्वनियों को छोड़ती हुई, मतलब ध्वनि जो है ना आपकी, जो नॉइज़ पॉल्यूशन, उसे छोड़ती हुई रेलगाड़ियों की जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पे आपकी दौड़ती है। तो आप नॉइज़ पॉल्यूशन थोड़ी लिखोगे, नहीं ये मत लिखना। आप ये कैसे लिखोगे कि जो रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ हैं वो कोलाहल, नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब कोलाहल लाएंगे हम, तो कोलाहल करती हुई तेज दौड़ती है, ठीक है। यानायाम पंक्तियाँ ह्यनन्ता कठिनम संसरण, वाहनों की पंक्तियाँ अनेक है। देखो यानानाम मतलब वाहनों की पंक्ति मतलब पंक्तियाँ, ही अनंता मतलब निश्चय ही अनेक है, इसलिए चलना भी कठिन हो गया, अर्थात पर्यावरण आपका शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अब सर हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो वही चीज़ें, ये इसके शब्दार्थ, ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद, ठीक है, ये इसका अन्वय, ठीक है, ये इसकी संधि, और वो मैंने दे दिया अभी ठीक है। एक मिनट रुकिए आप। अब मैं संधियों की बात कर लेता हूँ आपसे, एक बार थोड़ा सा इधर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये वाली जो है यहाँ संधि हुई है बेटा, तो मैं पहली संधि लिखता हूँ यहाँ पे धूमम। क्या करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या करा रहा हूँ मैं, और मुझे बता दीजिए कि सर हमें आप ये भी चीज़ दे सकते हो, ठीक है, तो उससे हमारा बेस्ट हो जाएगा। बाकी बात तो हम वीडियो में करते रहेंगे खूब, और कई बार आप लाइव सेशन के लिए आओ ना, तो वो मुझे बोल देना कि सर इस दिन आप हमारा लाइव ले सकते हो, हम आपसे पढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे धूमम मुंशति, ठीक है, क्लियर है। तो पहली चीज़ तो ये आपकी धूमम मुंशति, थोड़ा मैं सही से नहीं लिख पा रहा इसलिए सॉरी। अब बेटा यहाँ पे देखो धूमम मुंशति जो है इसका क्या होगा, देखो धूमम प्लस मुंशति, क्लियर, मुंशति, ये आपका अण है और च है, ठीक है, ये देख लीजिएगा धूमम, बस ये आपका जो है ना ये बिंदु, इसका मैं और यहाँ पे आ जाएगा। सर ये कौन सी संधि है, तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली हमारी अनुस्वार संधि। यहाँ पे क्या होता है, जैसे बेटा ये जैसे मैं है ना, तो ये मैं का या तो बिंदु बन जाएगा, या आप मैं वैसे लिख दो, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जो है यहाँ पे एक और संधि, ये समधावंती, तो समधावती जो है ना, इसका क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बिंदु है ऊपर, ये ध्यान रखना, तो इसका यहाँ पे बेटा सम, ये बिंदु नहीं आएगा, सॉरी बैक करता हूँ, सम प्लस धावती, क्लियर है। तीसरी चीज क्या है बेटा, यहाँ पे तीसरी कौन सी हुई है, तीसरी यहाँ पे ये वाली देखो आप, कौन सी वाली सर, ही हय्य अनंता, तो इसमें ही हय्य, देखो ये है हय्य मतलब ही, ये है, तो ये का मैं ही प्लस अनंता कर सकता हूँ। सर कैसे, तो बेटा बेसिकली इस तरीके से हुआ कि जैसे यण संधि होती है, यण संधि, तो ई का क्या हो जाता है, ये हो जाता है ना, तो ये पहले से ये है, तो इसे खोलूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, क्लियर है। तो ही प्लस अनंता, ये बाकी मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें दे देखो, ये देख लेना और उतार भी लेना, और ये समास, समास भी ले लो, ठीक है। कोई डाउट बेटा, और सर आप बोलोगे सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आप बोलोगे तो मेरे पास है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए करें तीसरा श्लोक शुरू, तीसरा श्लोक, ठीक है। तीसरे श्लोक देखते हैं, वायुमंडलम मतलब हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, हमारा जो वायुमंडल है, भ्रशम मतलब अत्यधिक, दूषितम मतलब दूषित। हमारा जो वायुमंडल है ना, इस चीज़ का मतलब बता दूं, पहले आप यहीं तक ही रुको, कि हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, न ही निर्मल जलम, और निर्मलम मतलब जानते हो क्या, स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, स्वच्छ, और ना ही निर्मल जल भी नहीं है, मतलब स्वच्छ जल भी नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या हो, हमारा वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और स्वच्छ जल भी नहीं है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए यहाँ आ जाते हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम मतलब कुछ जो मैली वस्तु, कुत्सित मतलब जानते हो ना, कुत्सित में हम बोलते हैं ना, कुत्सित पुत्र मतलब बुरा, ठीक है, अच्छा मतलब बैड है, कुत्सित, कुत्सित मतलब कुछ बुरी वस्तुएं, मिश्रितम मतलब मिल गई है, भक्ष्यम मतलब खाद्य पदार्थ, कुछ बुरी वस्तुएं हमारे जो खाने की जो चीजें हैं ना उनमें मिल गई है, समलम मतलब गंदगी से युक्त, धरातलम मतलब संपूर्ण धरती, गंदगी से युक्त, हमारी जो संपूर्ण धरती है ना वो गंदगी से युक्त हो गई है,
तो यहाँ से फिर से बताता हूँ कि कुछ खाने वाली जो वस्तुएं हैं ना, भक्ष्य मतलब खाद्य पदार्थ, वो कुछ मैली वस्तुओं के साथ मिल गए हैं, जिससे धरातलम समलम, इधर से धरातलम से लेंगे, जिससे जो संपूर्ण धरती है वो गंदगी से युक्त हो गई है। ठीक है बेटा। अब तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पे, तीसरी लाइन में, करणीय मतलब करना चाहिए, बही अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम, मतलब हमें, कि करणीय मतलब करना चाहिए, बही अंतर जगति मतलब संसार के बाहर और अंदर से, तो बहु शुद्धिकरणम मतलब अत्यधिक शुद्धिकरणम मतलब अत्यधिक स्वच्छता हमें करनी चाहिए, अर्थात पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। तो उसी बार की तरह शब्दार्थ और बाकी सब चीज़ें ये लो, मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दी है। पहले शब्दार्थ ले लो, फिर उसके बाद ये और ये लो लास्ट आपके संधि और ये आपके समास। ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारा पार्ट 1 इतना ही रहेगा। ठीक है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट जितने भी श्लोक बचे हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।